अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल MTV। इजराइल और ईरान की जंग के वक्त पूरी दुनिया का ध्यान गाज़ा से हट गया था, लेकिन अब गाज़ा के हालात इतने बुरे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब तक गाज़ा में 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 18,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं। गाज़ा में किसी भी तरह की मदद ना पहुंचे, इसके लिए इजराइल ने सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन के बॉर्डरों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोग कछुए जैसे हराम जानवर को खाने पर मजबूर हैं और कई हज़ार लोग खाना पाने की चाहत में मारे जा चुके हैं। अब आप एक बार ज़रा अंदाज़ा लगाइए, इजराइल की हुकूमत कितनी जालिम है, जो मासूम फ़िलिस्तीनियों को भूख से तड़पाकर मार रही है। यहाँ तक कि ना गाज़ा में ट्रांसपोर्ट है, ना बीमारों और ज़ख्मियों के लिए दवाइयाँ हैं, ना ही बिजली है और ना ही कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम है। खाना ना मिलने की वजह से लोग इतने भूखे हैं कि उन्हें अपने पेट से पत्थर बांधकर सब्र करना पड़ रहा है। ज़रा एक बार महसूस करके देखिए, अगर आपको एक दिन खाना ना मिले तो क्या हालत होगी। लेकिन गाज़ा के लोग कितने महीनों से इस परेशानी को झेल रहे हैं। कुछ लोगों से गाज़ा के लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत में देखकर रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने भाइयों की मदद के लिए खाने पीने का सामान, अनाज, दवाइयाँ और ख़त बोतलों में डालकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि ये सामान समुद्र के रास्ते से गाज़ा के लोगों तक पहुँच जाए। अब इमदाद करने वाले तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आम लोगों के दिलों में फ़िलिस्तीनियों के लिए कितना दर्द है। लेकिन जो मुस्लिम मुल्क फ़िलिस्तीनियों पर इतना जुल्म होने के बाद भी चुप हैं, वो रोज़े महशर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मई 2025 में WHO ने बताया था कि अगर जंग इसी तरह चलती रही और गाज़ा तक ज़रूरत का सामान नहीं पहुंचा, तो आने वाले 11 महीनों में 5 साल से कम उम्र के लगभग 70,000 बच्चे मर जाएंगे, और ये सब होगा खाने की कमी से। ये तो सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा था जो उन्होंने अंदाजे से बताया, जबकि इससे पहले बहुत से मासूम बच्चे मर चुके हैं सिर्फ खाने की कमी की वजह से, और ना जाने आगे और कितने मरेंगे। गाज़ा के लोगों पर बढ़ते जुल्म को रोकने के लिए हम आम मुसलमान क्या कर सकते हैं, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इजराइल के हर एक सामान का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि जब जब आप इजराइल के किसी सामान का इस्तेमाल करते हैं तब एक फ़िलिस्तीनी मुसलमान की जान जाती है। और दूसरा सबसे ज़रूरी काम जो हमें करना है वो है अपने तमाम फ़िलिस्तीन और गाज़ा में मौजूद लोगों के लिए दुआ करना, क्योंकि मोमिन का असल हथियार दुआ है।